बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एमसीक्यूज ऑन ब्रीथिंग पढ़े थे कि ब्रीथिंग कैसे होती है, ब्रीथिंग को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसके ऊपर हमने एमसीक्यूज पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़े थे। अब उसी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जिनमें से कुछ एमसीक्यूज प्रीवियस ईटास में आ चुके हैं और कुछ इंशाल्लाह आएंगे। So first MCQs on transport of gases, that is oxygen and carbon dioxide. पहला MCQs है निकोटीन इन टबैको डैश। टबैको में मौजूद निकोटीन क्या काम करता है? डिक्रीजेस हार्ट बीट या हार्ट रेट, डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर, या ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, या पैरालाइजेस द सेल। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हर एमसीक्यूज के बाद आपने खुद वीडियो पॉज करके उस ऑप्शन के बारे में सोचना है। सोच के बाद अपने साथ जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया होता है, उसके बाद आप वीडियो रिवाइंड दोबारा रिज्यूम करके आप मुझसे करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शंस है उसमें थोड़ा सा जाने के लिए हम ये देखते हैं कि निकोटीन जो है वो टबैको में क्या किरदार अदा करता है। वो हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज करता है? नहीं। हमारे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है? बिल्कुल नहीं। ब्लॉक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है। कहां पर ब्लॉक करता है? टिश्यूज में जाने से ब्लॉक करता है, ब्लड में जाने से ब्लॉक करता है। अब जाहिर बात है जब ऑक्सीजन मिलेगा नहीं टिश्यूज को तो डेफिनेटली प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, सेल जो है वो डैमेज हो जाएगा, इवन के सेल की डेथ भी काज हो सकती है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 1 इज ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ब्लॉकेज काज मैल फंक्शन यानी डैमेजेस सेल, इवन सेल डेथ अकर। सो सेकंड एमसीक्यूज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन in human when blood is 100% oxygenated। कितने ml ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हेमोग्लोबिन की? 19.4, 19.6, 20 और 21। कल जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था आपने देख लिया था कि किस तरीके से जो है हेमोग्लोबिन 100% ऑक्सीजनेटेड या 100% जब सैचुरेटेड होता है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी होती है, वो हमने कैलकुलेशन के जरिए मालूम की थी, दैट बिकम 20.1, लेकिन हमने बुक के हिसाब से 20 लिया था। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यू नंबर सेकंड इज 20। एमसीक्यू नंबर थर्ड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय आरबीसीज 77%, 97%, 90%, 97%, 87%। आरबीसीज कितने परसेंट ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स कितने परसेंट ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं? सो दैट इज 97%, क्योंकि आरबीसीज के अंदर हेमोग्लोबिन होता है और कल हमने पढ़ा था कि हेमोग्लोबिन जो है वो 97% ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखता है। सो दैट इज 97। एमसीक्यू नंबर 4, which of the following play an important role in transport of carbon dioxide? इनमें से कौन सा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए अहम किरदार अदा करता है? सोडियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बच्चों के जहन में, क्योंकि हमने कल एक फिनोमेनन पढ़ा था जिसको हमने हैम्बर्गर्स फिनोमेनन कहा था या क्लोराइड शिफ्ट कहा था, कि क्लोराइड के शिफ्ट की वजह से वो जो बैलेंसिंग ऑफ आयंस हुआ था जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका ट्रांसपोर्ट आसान हो गया था। तो बाज़ औक़ात बच्चों के जहन में ये आएगा कि यार यहाँ पर क्लोराइड आएगा, लेकिन नहीं, क्लोराइड नहीं है, यहाँ पर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। सो एमसीक्यूज नंबर 4 के लिए करेक्ट ऑप्शन है बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड बाय प्लाज्मा इज। कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के जरिए कैरी होता है? 5%, 6%, 7% और 8%। सो ये भी कल हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा किस तरीके से जो है कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जा सकता है, तो दैट इज 7%। Of 100 ml of arterial blood, oxygen provided to tissues is कितने ml? 2 ml, 3 ml, 4 ml और 5 ml।
आपको अच्छी तरह पता है कि नॉर्मल कंडीशंस में जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, बिल्कुल नॉर्मल हालत में होते हैं, तो उस वक्त जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है या उस वक्त जो हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलता है रेड ब्लड सेल्स की तरफ से या हेमोग्लोबिन की तरफ से, तो वो कितने ml है? तो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यू नंबर 6 इज 5 ml. Next, buffer mechanism have to maintain blood pH is dash in transport of carbon dioxide. ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ब्लड का पीएच कितना होता है और बफर मैकेनिज्म उसको कितना मेंटेन रखता है। बफर मैकेनिज्म के बारे में आपने कल भी जाना था कि बफर मैकेनिज्म क्या होता है, जो कि हाइड्रोजन के आयंस की कमी बेशी को जो है वो उस से पीएच को चेंज होने नहीं देता, बल्कि उसका काम ही ये है कि वो पीएच को मेंटेन कर सके। तो ब्लड का पीएच क्या होता है? 7, 7.4, 7.8 or 8. So the correct option for MCQ number 7 is 7.4. During exercise, the total amount of oxygen given to tissues is dash by 100 ml of blood is 95 mmHg. 15 ml, 16 ml, 15.17 ml, 16.17 ml. यहाँ पर अगेन एक छोटा सा कंफ्यूजन हमेशा आता है। वो कंफ्यूजन ये होता है कि अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज के वक्त हमें जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है ब्लड की तरफ से वो 15 ml है, लेकिन नहीं, वो 15 ml नहीं है। 15 ml हमें देता है हेमोग्लोबिन और प्लाज्मा हमें देता है 0.17 ml या 0.17 ml। सो यहां पर टोटल जब ब्लड की तरफ से टोटल ब्लड की हम बात करते हैं तो हमें टोटल जो ऑक्सीजन मिलता है वो कितना होता है? 15.17 ml. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यू नंबर 8 इज 15.17 ml. एमसीक्यू नंबर 9, H2CO3 कार्बनिक एसिड जो है वो जब हाइड्रोजन आयंस बनाता है और बाइकार्बोनेट आयन बनाता है तो उस वक्त कौन सा एंजाइम यहां पर हेल्प करता है? कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? हाइड्रोनिक एनहाइड्रेज, कार्बनिक एनहाइड्रेज, कार्बनिक हाइड्रोलेज या नन ऑफ दीस? कौन सा एंजाइम होता है? रिकॉलिंग और प्रीवियस नॉलेज, ये हमने एल्वेओलाई के चैप्टर में एल्वेओलाई के टॉपिक में भी पढ़ा था कि कौन सा एंजाइम होता है जो वहां पर एल्वेओलाई में काम को आसान बनाता है या इस जो कार्बनिक एसिड है उसको हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट करता है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज इज कार्बनिक एनहाइड्रेज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कुछ मॉडल एमसीक्यूज देखे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।